तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीक अकेडमी में। आज अपन राजस्थान भूगोल में एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक है आपके प्रमुख फसलें। छोटा-सा टॉपिक है ना? और सीईटी में मैंने यहाँ पर स्नातक इसलिए लिखा है क्योंकि 12th लेवल वाली जो सीईटी है, 12th लेवल वाली सीईटी में फसलें सिलेबस में लिखी नहीं हुई है ना? जबकि ग्रेजुएशन वाले सिलेबस में फसल आपके सिलेबस में सीधा-सीधा लिखा हुआ है। पढ़ना दोनों को ही है, 12th लेवल वालों को भी पढ़ना है और ग्रेजुएशन लेवल वालों दोनों को पढ़ना है। क्योंकि एक सब्जेक्ट है आपके राजस्थान का इकोनॉमिक्स या फिर आर्थिक समीक्षा का जो टॉपिक है आपके अर्थव्यवस्था में राजस्थान इकोनॉमिक्स में, वहां आपके कृषि सिलेबस में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कृषि। तो वहां जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो भी अपन उसको पढ़ लेंगे कृषि को। लेकिन प्रमुख फसलों की बात करें, रबी और खरीफ की फसलें, जो प्रमुख फसलें हैं वो सिलेबस में लिखी हुई है आपके ग्रेजुएशन वाले सिलेबस में, ज्योग्राफी के सिलेबस में। 12th वाली सीईटी में ये जो कृषि क्षेत्र है, ये स्नातक में भी है और 12th वाली दोनों सीईटी में आपके इकोनॉमिक्स में कृषि लिखा हुआ है। लेकिन वो फसलें है ना, प्रमुख फसलें, वो सिर्फ ग्रेजुएशन स्नातक लेवल की सीईटी में आपके लिखा हुआ है। तो बोल के बाकी सारे टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिए हैं। कुछ पुरानी वीडियोस मर्ज करके डाली थी, कुछ नई थी और उसके बाद में ये कुछ टॉपिक बचते हैं, 5-6 टॉपिक अपने उद्योग है, ऊर्जा है, जनसंख्या है, फसल है, ठीक है? और पर्यटन भी आपका बचा हुआ है, वो अपन शुरू करेंगे। आज पढ़ेंगे प्रमुख फसलें, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि श्लोक का प्रश्न जो आएगा वो कृषि से आएगा। कृषि से यदि कोई प्रश्न आएगा तो वो इकोनॉमिक्स का आएगा। वहाँ अपन पढ़ेंगे कितना उत्पादन होता है, किसमें कौन-कौन सी है। तो यहाँ अपन कुछ फसलों के बारे में देखने वाले मेन-मेन, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, प्रश्न आ जाता है एक प्रश्न यहाँ से, है ना? इसको अपन पढ़ेंगे। राजस्थान के भूगोल में फसलों के नाम नहीं दिए हुए, बस इतना ही खरीफ और रबी की फसलें आपके सिलेबस में मेंशन की हुई है। सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को अपने यार दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना और शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ जो है मैं नवीक अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूँगा, ठीक है? तो आ जाइए, पहली फसल है आपके बाजरा। राजस्थान के संदर्भ में सबसे प्रमुख फसल होती है बाजरा आपके। यहाँ आपसे क्या-क्या पूछेंगे? देखो, एक तो आपसे प्रमुख राज्य पूछा जाएगा, ठीक है? बरसात कितनी आवश्यक है, टेम्परेचर कितना आवश्यक है, जलवायु और क्षेत्र, इस तरह के और किस्म, सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी किस्में। जिस फसल को अपन पढ़ेंगे, जिस उपज को अपन पढ़ेंगे, उस उपज की किस्म आपसे परीक्षा में 100% पूछी जाएगी, ये मान लेना। बाजरा, गेहूँ, जौ, मक्का, इनकी किस्म तो 100% आती है। 100% किस्में पूछी जाती है परीक्षाओं में। ये स्टार लगा लेनी इस बात को, है ना? अपन पढ़ेंगे टू द पॉइंट एग्ज़ाम के हिसाब से, कोई रामलीला नहीं पढ़नी। काम हो जाएगा आपका। मैं चाहता हूँ आपका काम हो जाए, है ना? वैसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने, रामायण, पीएचडी उसमें कर लेना। यहाँ सीधा पॉइंट करेंगे। पहली फसल है बाजरा। आपको पता है कि खरीफ की फसल है बाजरा, ठीक है? भौगोलिक परिस्थितियाँ बात करें बाजरे के लिए, तो शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगता है। शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगेगा, इसीलिए कारण है कि ये पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा पैदा किया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में। इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैदावार की जाती है पश्चिमी राजस्थान में। यह खरीफ की फसल है। इसके लिए 25 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक है, बाजरे के लिए 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक झेल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। रेतीली भूमि में बाजरा अच्छे से पैदावार किया जाता है। राजस्थान भारत में इसका प्रमुख राज्य है। भारत का 20% बाजरे का उत्पादन राजस्थान करता है, ठीक है? जिलों की बात करें तो बाड़मेर, जालौर, जयपुर, जोधपुर, यहाँ बाजरे का उत्पादन किया जाता है। बाड़मेर, जालौर, जयपुर, जोधपुर में सर्वाधिक की बात आएगी तो आपको बाड़मेर पर टिक करना है। सर्वाधिक बाजरा बाड़मेर साइड में होता है, ठीक है? ये जो इलाका है बाड़मेर, जालौर वाला, यहाँ आपके बाजरा उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। फ्री की पौधा है बाजरा, सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। तो है बाजरे की किस्में। ये किस्म जो है ना, ये थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है भैया ना, किस्मों से आपके प्रश्न आता है बिल्कुल। राज 171, राज 171, तो यदि आप पीवाई को उठा के देखोगे, तो राज 171 बननाइनर में भी पूछा हुआ है कि राज 171 किस्म है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है राज 171। मेरे कहने पर इस पर 50-60 स्टार लगा लीजिए, प्लीज इसको याद करना है राज 171 को, ठीक है? उसके बाद में है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के फैन हो जाइए तैयार। 9 से 11 आरसीबी, 9 से 11 और आरएचबी 30, आरसीबी 911, आरसीबी 911 है और दूसरा है आरएचबी 30, आरएचबी 30। ये बाजरे की किस्में है भैया ना, ये 3 किस्म आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है राज 171, राज 171 बाजरे की किस्म है भैया ना, राज 171 बाजरे की किस्म है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में भी बाड़मेर, जालौर में किया जाता है। भारत का 20% उत्पादन करते हैं। 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। रेतीली मृदा में इसका उत्पादन किया जाता है। 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है।
शुष्क जलवायु में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में मक्का, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक प्रश्न राजस्थान में जो पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं मक्का से। किसके पूछे जाते हैं भाई? मक्का वाले टॉपिक से सर्वाधिक प्रश्न दूसरे नंबर पूछे गए आपके, आज तक उठा के देखोगे। मक्का उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है, यह भी खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है, उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए आवश्यक है। कुल मिला के यदि एग्जामिनर आपसे क्षेत्र पूछे ना, मक्का जो है क्षेत्र में ज्यादा उगती है, मतलब कुल मिला के आप दक्षिणी क्षेत्र कह सकते हैं, दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा उत्पादन किया जाता है इसका। राजसमंद के नीचे वाले सारे हिस्से में मक्का का उत्पादन होता है भैया ना। तो मक्का इस क्षेत्र में उगती है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, आपको पता है कि भाई इस क्षेत्र में बरसात की मात्रा ज्यादा होती है। इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, तो मक्का के लिए फसल ज्यादा, वर्षा ज्यादा चाहिए, क्योंकि मक्का भी इसी क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। मक्का के लिए जो मृदा की आवश्यकता होती है वो है लोमी मृदा। लोमी मृदा, रेड लोमी सॉइल आप बोलते हो, तो लोमी मृदा में मक्का का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख राज्य की बात करें तो भारत में आंध्रा, महाराष्ट्र और राजस्थान में, आंध्रा, महाराष्ट्र और राजस्थान में मक्के का उत्पादन किया जाता है, इस बात को याद रखना है। प्रमुख जिले की बात करें, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, नया जिला बन गया आपको सलूम्बर। सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर में आपके इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ सिरोही है, ठीक है, यहाँ सिरोही है, यहाँ उदयपुर है, यहाँ राजसमंद है, यहाँ सलूम्बर है। इस क्षेत्र में आपके कौन कौन से जिले हैं? सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, यहाँ मक्का का उत्पादन किया जाता है। अमेरिकी प्लांट है मक्का, मूलतः है ऐसा माना जाता है। मोटे अनाज की रानी मक्का को बोलते हैं, मोटे अनाज की रानी। माही कंचन, माही धवल और अरुण, ये किसकी नस्ल, किसकी किस्म है? मक्का की किस्म है भैया ना। ये बिल्कुल के लिए ये मान लीजिए कि पसंदीदा टॉपिक है आरपीएससी का या फिर अधीनस्थ बोर्ड का। ये जो आपके किस्में दी गई है, माही कंचन, माही धवल और अरुण, माही कंचन, माही धवल और अरुण किसकी किस्म है? मक्का की किस्म है। माही कंचन, माही धवल और अरुण किसकी किस्म है? मक्का की किस्में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोटे अनाज की रानी मक्का सलूम्बर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर में उत्पादन किया जाता है। लोमी मृदा आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है जब मैंने मृदा पढ़ाया तो आपको बताया कि दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में रेड लोमी सॉइल है, रेड लोमी, लाल चिकनी मृदा। यहाँ भी आपके चिकनी मृदा पाई जाती है और यहाँ आपके मक्का का प्रोडक्शन, मक्का का उत्पादन किया जाता है भैया ना। 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल है, उष्णकटिबंधीय जलवायु आवश्यक है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान मक्का के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद में है जौ। जौ की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जौ भी इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। जौ भी खरीफ की फसल है, जायद में भी इसको उगाया जाता है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपके तापमान की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है और जौ भी आपके लोमी मृदा में ज्यादा होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। भीलवाड़ा, अजमेर, व्यावर, नागौर ये राजस्थान में प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अनुसंधान केंद्र है बल्लभनगर में, जौ का अनुसंधान केंद्र है बल्लभनगर, उदयपुर में। जौ का अनुसंधान केंद्र है राजस्थान में, जौ का लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है आपके बल्लभनगर, उदयपुर में। बल्लभनगर, उदयपुर में जौ के लिए अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। इसका मतलब ये पूछेंगे आपसे, करण, कैलाश, केदार ये जौ की नस्लें हैं। करण, केदार, कैलाश ये जौ की नस्लें हैं। करण, कैलाश, केदार जौ की नस्लें हैं, ठीक है। अफ्रीकी पौधा है, अनुसंधान केंद्र है बल्लभनगर में। भीलवाड़ा, अजमेर, व्यावर, नागौर में इसका उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु भारत के प्रमुख जौ उत्पादक राज्य है। लोमी मृदा की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में जौ का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में है गेहूं। गेहूं इंपॉर्टेंट फसल है, बाजरे की तरह ही गेहूं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। शीतोष्ण जलवायु है गेहूं, गेहूं के लिए आवश्यक है शीतोष्ण जलवायु। गेहूं रवि की फसल है, गेहूं रवि की फसल है। गेहूं के लिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान आवश्यक है, क्योंकि रवि की फसल है। आपको पता है कि दीपावली से पहले इनकी बुआई की जाती है, तो लगभग शीतकाल में ये रहती है। उसके बाद में गर्मियों तक भी चलती है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। लोमी, चिकनी जलोढ़ मृदा में भी इसका उत्पादन किया जाता है। वृद्धि के समय ठंड होती है, पकते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब प्रमुख उत्पादक राज्य है आपके, और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर गेहूं के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर गेहूं के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। राज्य की 9.5% कृषि भूमि पर गेहूं बोया जाता है।
पूरे राजस्थान का लगभग 9.5% जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है उसके 9.5% भूमि पर के गेहूं बोया जाता है भैया ना। शीतोष्ण जलवायु है, रबी की फसल है, 25 डिग्री से कम तापमान की आवश्यकता है, 50 से 75 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता है। लोमी चिकनी के साथ में यहाँ पर जलोढ़ मृदा भी डाल दीजिए, जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। वृद्धि के समय ठंड होती है, पकते समय तेज धूप। हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक गंगानगर में होता है ना, गेहूं सर्वाधिक गंगानगर में पैदा किया जाता है। राज्य की 9.5% कृषि भूमि पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं की किस्में है कल्याण, मंगला, सोना और सोनालिका। अगर आप पीवैक उठा के देखोगे तो सर्वाधिक जो गेहूं की किस्मों के बारे में पूछा गया है वो है चंबल 65, सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कोहिनूर, चंबल 65 और है आपके सोनालिका, सोनालिका, चंबल 65 और है कोहिनूर। दूसरा आप याद रख लीजिए कि भाई ये जो दुर्गापुरा 65, दुर्गीपुरा नहीं है, दुर्गापुरा, दुर्गापुरा 65, ये 4 किस्म ऐसी है कि हमेशा पूछी जाती है। ये 4 किस्म तो पढ़नी ही पढ़नी है, इनको तो भूलना भी नहीं है किसी भी हालत में। कौन कौन सी किस्में हैं? सोनालिका, चंबल 65, कोहिनूर और दुर्गापुरा 65। दुर्गापुरा 65, चंबल 65, दुर्गापुरा 65, चंबल 65। ठीक है, कोहिनूर, सोनालिका, कोहिनूर, सोनालिका किसकी किस्में? गेहूं की। फसल किस्में कौन कौन सी है? कल्याण गेहूं की किस्में, मंगला, कल्याण, मंगला, सोना और सोनालिका, कल्याण, मंगला, सोना और सोनालिका। गंगा सुनहरी, गंगा सुनहरी, लाल बहादुर, सरवती, गंगा सुनहरी, लाल बहादुर, सरवती। कोहिनूर, मैक्सिसियन, चंबल 65, दुर्गापुरा 65, छारचिया 65, WH 1147 मतलब 1147, राज 376, राज 171 बाजरे की है, राज 171 बाजरे की है, राज 376, राज 821 गेहूं की है, राज 911, राज 1114, राज 3070, राज 3077। ये सब किसकी किस्में हैं? ये सब गेहूं की किस्में हैं भैया ना। ये तो आपको याद ना हो कोई बात नहीं, राज 376, राज 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 याद रखना, बाकी राज 171 बाजरे में है, राज 171 बाजरे में है, उस बात को याद रखना। राज 171 बाजरे में है, बाकी कहीं भी राज लग जाए तो गेहूं आ जाएगा। ठीक है, दुर्गापुरा 65, कोहिनूर, चंबल 65, लाल बहादुर, सरवती, गंगा सुनहरी, कल्याण, मंगला, सोना और सोनालिका, ये गेहूं की प्रमुख किस्में हैं भैया ना। उसके बाद में एक और प्रमुख टॉपिक है आपके, वो है आपके चावल। चावल की फसल की बात करें तो चावल एक आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। इसका मतलब ये चावल को पानी की आवश्यकता अधिक आवश्यकता पड़ती है, चावल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है भाई। ठीक है, चावल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चावल के लिए कितनी आपकी आवश्यकता होती है? पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है चावल के लिए। फिर उसके बाद में है आपके, चावल एक खरीफ की फसल है। ठीक है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, अभी तक खरीफ में क्या क्या पढ़ा अपन ने? अभी तक अपन ने पढ़ा है बाजरा, अपन ने पढ़ा है मक्का, और यहाँ पढ़ रहे अपन चावल। ठीक है, इनमें याद रखना है आपको, उष्ण आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है आपके चावल। ठीक है, खरीफ की फसल चावल, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चावल, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चावल, काली चिकनी मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी चावल। ठीक है, राजस्थान में बहुत कम मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, भारत का 0.5%। सर्वाधिक चावल बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बूंदी, गंगानगर में किया जाता है। बूंदी याद रखना भाई आपको। चावल रोपण विधि से भी किया जाता है, जापानी पद्धति से किया जाता है। चावल की किस्में माही सुगंधा, तो किस्में माही सुगंध। अच्छा, माही धवल किसकी थी? माही धवल, माही धवल और माही कंचन, माही धवल और माही कंचन कौन सी फसल की किस्में है भाई? माही धवल और माही कंचन मक्का की किस्में हैं, मक्का की, कंफ्यूजन नहीं होना इनमें। माही सुगंधा, माही सुगंधा किसकी किस्में है? ये चावल की किस्में, माही सुगंधा चावल की किस्में, इस बात को याद रखना। माही सुगंधा चावल की किस्में भाई, है ना, माही सुगंधा चावल की किस्में। माही धवल और माही कंचन ये मक्का की किस्में हैं। माही धवल और माही कंचन ये मक्का की किस्में हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चावल की किस्में माही क्या है आपके?
माही सुगंधा, याद रखना। चावल रोपण विधि से भी किया जाता है, जापानी पद्धति से भी किया जाता है। बूंदी, गंगानगर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में चावल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में भारत की तुलना में बहुत कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। खरीफ की फसल है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु है क्या? के चावल। उसके बाद में है गन्ना। गन्ना शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में बोई जाती है। शीतोष्ण, गर्म और आर्द्र, है ना, इसमें बोई जाती है। मतलब तीनों मौसम में, शीतोष्ण जलवायु, गर्म जलवायु, आर्द्र जलवायु, तीनों जलवायु में गन्ने की फसल की जाती है। गन्ना खरीफ फसल है, ठीक है? और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 75 से 150 सेंटीमीटर तक गन्ने का आप उत्पादन कर सकते हो। गन्ने के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। राजस्थान में गन्ने का उत्पादन भी कम किया जाता है। बूंदी, गंगानगर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने की किस्में हैं CO 419, CO 449, CO 497, COS 767। ये आपसे पूछेंगे नहीं, गन्ने की किस्में नहीं पूछेंगे। जहां किस्में पूछनी है वहां सर्वाधिक पूछ जाती है मक्का, गेहूं, बाजरा, चावल, ठीक है? इनमें नहीं पूछते आपसे। दोमट मिट्टी आवश्यक है गन्ने के लिए। 75 से 150 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। खरीफ की फसल है। शीतोष्ण, गर्म, तीनों मौसम में, सभी मौसमों में गन्ने का उत्पादन किया जा सकता है, तीनों जलवायु में, ठीक है? उसके बाद में है कपास। कपास महत्वपूर्ण फसल है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु आवश्यक होती है। कपास एक खरीफ की फसल है। कपास के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास को बोते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और जब कपास पकता है तो उस समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। कपास याद रखना इंपॉर्टेंट है। 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। कपास काली मृदा में होता है। हाड़ोती क्षेत्र में काली मृदा है तो वहां कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। फूल आते वक्त साफ आसमान का होना आवश्यक है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान में कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य है। राजस्थान में बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास का व्यापारिक नाम है सफेद सोना। कपास को बिनिया भी बोलते हैं, बिनिया, बिनिया या सफेद सोना कपास का व्यापारिक नाम है। कपास देख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है कपास। कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कपास खरीफ के मौसम में होती है। कपास के लिए आवश्यक बरसात है 50 से 100 सेंटीमीटर। कपास के लिए बरसात की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। कपास काली मृदा में होता है। कपास काली मृदा में होता है और कपास के लिए, कपास को बोते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और जब कपास जाती है उस समय 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कपास फूल आते वक्त साफ आसमान की मौसम के साफ मौसम की आवश्यकता होती है। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर में कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है, इस बात को याद रखना। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना गंगानगर से शुरू की गई थी। पूरे भारत के लिए अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना चालू की गई थी, वो आपके गंगानगर से शुरू की गई है। कपास के लिए राजस्थान में उपकेंद्र है बांसवाड़ा में। कपास के लिए राजस्थान में बांसवाड़ा में उपकेंद्र बनाया हुआ है। कपास की किस्में हैं नरमा, गंगा, हनुमान, वीर नाम, बरहा लक्ष्मी। इसमें आपको याद रखना है, बरहा लक्ष्मी याद रखना है, शंकर फौर याद रखना है, नरमा याद रखना है। ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो बहुत बार पूछी गई है। कौन कौन सी? बरहा लक्ष्मी, नरमा, शंकर फौर, बरहा लक्ष्मी, वीरनामा, बरहा लक्ष्मी, वीरनामा, नरमा, शंकर फौर, RS 875, RST 9, RH, ये तो आपसे नहीं पूछी जाएगी। बस इतना याद रखना, शंकर फौर, नरमा, नरमा, शंकर फौर, बरहा लक्ष्मी, ये तीनों पूछी जा चुकी है। ये तीनों किस्में पूछी जा चुकी है, इसका मतलब नरमा, शंकर फौर, बरहा लक्ष्मी याद रखना। हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर में इसका उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन अन्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है? हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर। हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर। हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर में इसका उत्पादन किया जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, इसके साथ में आपको जोधपुर, बीकानेर भी याद रखना है। उत्तरी भारत की प्रमुख रेशेदार फसल है गन्ना, सॉरी कपास। कपास उत्तरी भारत की प्रमुख रेशेदार फसल है भाई, ठीक है? उसके बाद में है ज्वार। तो ज्वार के लिए आपके लिए शुष्क एवं अर्धशुष्क मौसम आवश्यक है, जलवायु आवश्यक है। ज्वार के लिए 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है? ज्वार के लिए 40 से 120 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। ज्वार अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में पैदा की जाती है, ठीक है? उसके बाद में है सरसों। सरसों शीत शुष्क जलवायु है, रबी की फसल है, सर्दी के मौसम में बोई जाती है। रबी की फसल है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, रबी की फसल है तो तापमान जब बोएंगे तो कम तापमान की आवश्यकता होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर में सरसों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में है मूंगफली। मूंगफली उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले मौसम में, जलवायु में पैदा की जाती है। मूंगफली खरीफ की फसल है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है।
50 से 120 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। मूंगफली बीकानेर, फलौदी और जोधपुर, नागौर में पैदा की जाती है। सर्वाधिक मूंगफली बीकानेर में पैदा की जाती है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन बीकानेर में किया जाता है। मूंगफली को बोते समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 50 से 125 डिग्री सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली उष्णकटिबंधीय जलवायु में बोई जाती है। उसके बाद में है सरसों। सरसों सर्वाधिक गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर में होती है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और आपके रबी की फसल है, शीत शुष्क जलवायु में पैदा की जाती है। ज्वार के लिए भी शुष्क अर्धशुष्क मौसम आवश्यक है। 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है, ठीक है। और 40 से 120 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में आपके ज्वार की फसल पैदा की जाती है। उसके बाद में है तिल। तिल के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तिल खरीफ के मौसम में बोई जाती है। 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। अलवर, भरतपुर, डीग, बीकानेर, हनुमानगढ़ में तिल का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। तिल उपदिल तिलहन के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। खरीफ के मौसम में तिलहन का उत्पादन होता है। 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर अलवर, भरतपुर, डीग, बीकानेर याद रखना। उसके बाद में है खरीफ दलहन, जिसमें खरीफ दलहन दलहन में क्या-क्या आता है आपके मूंग और उड़द। ये कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर में की जाती है भैया ना। आपको पता है कि मूंग, उड़द, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर। उसके बाद में है मोठ का उत्पादन। मोठ सर्वाधिक बीकानेर, चूरू साइड में होती है। बीकानेर, चूरू कुल मिला के मोठ जो है मोठ क्षेत्र में की जाती है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में यहाँ मोठ का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। तुक्का मारना है तो टिक कर देना। अरहर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में क्षेत्र में आ जाए तो यहाँ अरहर पर टिक कर देना। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा में है ना। उसके बाद में है चावल नहीं चबला। चबला को लोबिया भी बोलते हैं। ये जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, नागौर में चबला क्षेत्र में है। चबला चावल नहीं है भाई, ये चबला है भैया ना। चबला याद रखना। चबला की बात आएगी तो अलवर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर। अलवर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर क्या है? चबला। चबला है जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, नागौर में। सीकर, नागौर इसके सीकर और झुंझुनू प्रमुख जिले हैं चबला के। अरहर की बात आए तो बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा में अरहर है। मोठ का उत्पादन की बात आए तो यहाँ मोठ है आपके कहाँ मोठ कहाँ है? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। खरीफ दलहन मतलब उड़द और मूंग कोटा, अजमेर, अलवर में खरीफ दलहन पैदा की जाती है भैया ना। ये बातें याद रखनी है। उसके बाद में है चना। चने का उत्पादन किया जाता है हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर में। सर्वाधिक चना हनुमानगढ़ में, चूरू में। चना हनुमानगढ़, चूरू, चना हनुमानगढ़, चूरू। अलसी, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अलसी हाड़ौती क्षेत्र में। अलसी, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अलसी है बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। अलसी है बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में आपके अलसी का उत्पादन किया जाता है भाई, है ना। बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में मतलब क्षेत्र में अलसी का उत्पादन होता है। कौन किसका? अलसी। अलसी का उत्पादन बारा हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में अलसी का उत्पादन किया जाता है, याद रखना। अरंडी, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जोधपुर, फलौदी क्षेत्र में आती है। अरंडी क्या आती है भाई? अरंडी इस क्षेत्र में आती है। फलौदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर में क्या? अरंडी। सोयाबीन की बात करें झालावाड़, बारा, कोटा, प्रतापगढ़ क्षेत्र में क्या है आपके? क्षेत्र में है सोयाबीन। इस क्षेत्र में है आपके सोयाबीन। झालावाड़ में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बारा में भी होता है, कोटा में होता है, लेकिन प्रतापगढ़ भी इसमें ऐड करना है सोयाबीन में। तंबाकू की बात करें अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में इस क्षेत्र में तंबाकू होता है भाई। इस क्षेत्र में आपके तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। जयपुर से पूरब की ओर तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। जीरा, जीरा से जालौर, जीरा से जालौर याद रखना है। जालौर, पाली, सिरोही, जालौर, पाली, सिरोही यहाँ जीरा का उत्पादन किया जाता है भाई। यहाँ जीरे का उत्पादन किया जाता है। जीरा, जालौर, पाली, सिरोही, जीरा। जालौर, पाली, सिरोही में जीरे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में है ईसबगोल, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा। यहाँ है ईसबगोल, ये है आपके ईसबगोल। ईसबगोल का उत्पादन किया जाता है। वापस देख लीजिए मैप में, वापस देख लीजिए राजस्थान के मैप में। अलसी हाड़ौती, अलसी हाड़ौती, अलसी का उत्पादन की बात आएगी तो हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में अलसी का उत्पादन किया जाता है। मैंने बोला सोयाबीन आती पत्ता पर जोड़ देना और बूंदी हटा देना। सोयाबीन आती बूंदी हटा देना और आपके जोड़ देना। इसका मतलब 12 कोटा, झालावाड़ के साथ में प्रतापगढ़ आ जाएगा, पड़ जाएगा प्लस हाड़ौती आ जाएगा। हाड़ौती में भी बूंदी हटा देना। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है अलसी में। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है अलसी में। सोयाबीन में बूंदी हटा दो और जोड़ दो सोयाबीन में, ठीक है। जीरा, जीरा से जालौर, जी से जी, जीरा से जालौर, जालौर, बालोतरा, जालौर, बालोतरा, जीरा, जालौर, बालोतरा, जीरा, जालौर, पाली, सिरोही, सॉरी बालोतरा नहीं है भैया ना,
जीरा में है जालौर, पाली, सिरोही, अजमेर, बाड़मेर, ये जीरा भी है ना। सिरोही है, इसमें पाली है, इसमें आपके प्रमुख जिला है जालौर, याद रखना। इसबगोल में है जालौर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर। इसबगोल में है जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा। तंबाकू अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये क्षेत्र में है तंबाकू। इस क्षेत्र में है तंबाकू, पूर्वी राजस्थान में, जयपुर के पूर्व में, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में। सोयाबीन अपन पढ़ चुके हैं। अरंडी, अरंडी कहाँ है? बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जोधपुर, फलौदी। इस सीरीज में अरंडी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ फलौदी, यहाँ आपके बाड़मेर, यहाँ बालोतरा, यहाँ जोधपुर, वहां फलौदी, यहाँ पे अरंडी का उत्पादन किया जाता है ना। चने की बात करेंगे तो चना आ जाएगा यहाँ पर, इस क्षेत्र में आ जाएगा चना, इस क्षेत्र में आ जाएगा चना। यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ चना, यहाँ पर है चना, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपके, एक और बच गया चने के बाद में, इसबगोल। नहीं, इसबगोल नहीं भाई, जोधपुर फलौदी तक कौन सी थी? अरंडी होगी, बाड़मेर, जालौर, फलौदी, जोधपुर में। फिर है जीरा हो गया, इसबगोल, हाँ भाई, यहाँ ये क्षेत्र है इसबगोल का, ठीक है, इसबगोल का। चना ऊपर आएगा, चने से चूरू याद रखना, चूरू के आसपास पड़ा। चने में क्या क्या आएगा भाई? हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर में आएगा चूरू। चना, चना याद रखना भाई, ऊपर उत्तरी राजस्थान में चना है, उत्तरी राजस्थान में चना है। मैं सिर्फ इस स्लाइड की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर चना है, यहाँ तंबाकू है पूर्वी राजस्थान में। दक्षिण हाड़ौती के आसपास में सोयाबीन और अलसी, सोयाबीन और अलसी, और एक और है उड़द मोठ, उड़द मोठ, उड़द मोठ, है ना, याद रखना। जीरा, जालौर, जालौर, सिरोही, जीरा, पाली, है ना। फिर है इसबगोल, इसबगोल तो जोधपुर भी आएगा इसबगोल में, और इसबगोल में बालोतरा भी आएगा, और जालौर भी आएगा इसबगोल में, ठीक है। और अरंडी, अरंडी में फलौदी, जोधपुर और बलोत्रा, बाड़मेर किस में आएंगे? अरंडी में आ जाएंगे, है ना, अरंडी में आ जाएंगे। बस देख लीजिए, तिल की बात कर रहा हूँ मैं, तिल की, तो तिल कहाँ होगी? अलवर, भरतपुर, डीग, बीकानेर, हनुमानगढ़ में तिल है। दलहन, मूंग, ये कोटा अवधि पढ़ लिया। मोठ है बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में क्या है? मोठ, मोठ इस क्षेत्र में है, और इस क्षेत्र में मोठ है, और इस क्षेत्र में एक और चीज देखी थी अपन ने, क्या? चना, चना भी है इस क्षेत्र में, चना और मोठ सेम क्षेत्र है। अरहर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा में अरहर, अरहर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा में क्या है? अरहर, चित्तौड़गढ़, कोटा तक यहाँ पर अरहर है, अरहर, ठीक है, अरहर। यहाँ पर बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, ऐसे ये इस तरह जाओगे तो अरहर आ जाएगी, अरहर, है ना। तुलसी भी थी, तुलसी तो प्रॉपर हड़ौती में है। अरहर में आपके बांसवाड़ा, उदयपुर और आ जाएगा, अरहर में बांसवाड़ा और उदयपुर और आ जाएगा आपके भाई, है ना। और चवला बता दिया मैंने, चवला, चवला है यहाँ पर, हाँ, झुंझुनू सीकर में चवला, जयपुर, झुंझुनू सीकर, अलवर में चवले की फसल पैदा की जाती है। ज्वार है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में ज्वार। मध्य से पश्चिम की ओर ज्वार का उत्पादन किया जाता है भैया। नहीं, सरसों, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, सरसों है गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर में। सरसों, मूंगफली आपस से पश्चिम में आ जाइए, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर। मूंगफली है बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर में। बस देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये बीकानेर, चूरू, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या क्या है भाई आपकी? इस क्षेत्र में है चना, इस क्षेत्र में है मोठ, क्षेत्र में है मूंगफली। ये लगभग लगभग समान क्षेत्र है तीनों के, ठीक है। अरहर, अलसी, उड़द, अरहर, अलसी, उड़द और सोयाबीन, इनका लगभग समान क्षेत्र है। फिर है इसबगोल, जीरा, अरंडी, इनका लगभग समान क्षेत्र है, इनका लगभग समान क्षेत्र है। सरसों, तंबाकू, इनका लगभग समान क्षेत्र है। सरसों, तंबाकू का लगभग समान क्षेत्र है। इसबगोल, जीरा, अरंडी का लगभग समान क्षेत्र है। अरहर, अलसी, उड़द और सोयाबीन का लगभग समान क्षेत्र है। चना, मोठ, मूंगफली का लगभग समान क्षेत्र है भाई, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर आपके गेहूं और चावल का भी लगभग समान क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। यहाँ से फसलों में छोटा सा टॉपिक है, पर एक प्रश्न यहाँ से आपके परीक्षाओं में आ ही जाता है भाई, है ना, याद रखना। लाल मिर्च सर्वाधिक जोधपुर में, लाल मिर्च सर्वाधिक जोधपुर में, फलौदी, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक में भी उत्पादन होता है। अफीम सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में, अफीम का उत्पादन सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में। जोजोबा सर्वाधिक जोधपुर में, जोजोबा सर्वाधिक जोधपुर में, ठीक है। गंगा, जयपुर, चूरू में होती है। धनिया, धना, कोटा, झालावाड़, बारा, धनिया, कोटा, झालावाड़, बारा, ठीक है। सूरजमुखी सर्वाधिक झालावाड़, सूरजमुखी सर्वाधिक झालावाड़, गंगानगर, कोटा, जोधपुर में भी होती है, लेकिन सूरजमुखी सर्वाधिक झालावाड़ में। काली मिर्च सर्वाधिक बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, काली मिर्च, काली मिर्च होती है बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर में। सर्वाधिक काली मिर्च बाड़मेर में। अनार, बाड़मेर, बालोतरा, हनुमानगढ़, सीकर, जालौर। अनार, बाड़मेर, बालोतरा, हनुमानगढ़, सीकर, जालौर में क्या है? अनार, अनार का याद रखना, अनार याद रखना भाई, वापस देख लीजिए। अनार कहाँ है? बाड़मेर, बालोतरा, हनुमानगढ़,
सीकर, जालौर, मुक्ति याद रखना आपको, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर। यहाँ पर क्या है? अनार, अनार याद रखना है, ठीक है, अनार याद रखना है, अनार को नहीं भूलना आपको। और कौन सी बात है? और है काली मिर्च, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, लगभग इस क्षेत्र में है काली मिर्च। क्या है भाई? काली मिर्च। केवल लाल मिर्च की बात आएगी तो जोधपुर, फलौदी और अलवर, सवाईमाधोपुर, टोंक में यहाँ आपके काली मिर्च भी है, सॉरी लाल मिर्च। कौन सी मिर्च है? लाल मिर्च। और यहाँ भी सवाईमाधोपुर, टोंक में भी लाल मिर्च है। अफीम सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में, अफीम का उत्पादन सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, सर्वाधिक अफीम का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। यहाँ अफीम है, अफीम कहाँ है? यहाँ इस जगह चित्तौड़गढ़ में क्या है? अफीम। चित्तौड़गढ़ में अफीम का उत्पादन किया जाता है। जोजोबा, जोधपुर, गंगानगर, जोजोबा, जोधपुर, गंगानगर, सूरजमुखी, झालावाड़, सूरजमुखी, झालावाड़, सूरजमुखी, झालावाड़, धनिया कोटा, धनिया कोटा, धनिया कोटा, जीरा, जालौर, धनिया कोटा, जीरा, जीरा, जालौर में इसका उत्पादन किया जाता है भैया ना। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में है कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश का भी एक प्रश्न आपके परीक्षा में आता है भाई। कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। 10, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, इस बात को याद रखना। राजस्थान को 10, ठीक है, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। 10 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं देखते हैं भाई। शुष्क पश्चिमी मैदान जलवायु प्रदेश 1 ए है ना। शुष्क मैदान में आपके मैं एक बार मैप बना देता हूँ, ठीक है। ये मैप रहा छोटा सा टूटा फूटा, नहीं मजा नहीं आया इसमें, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये लीजिए राजस्थान की, पता नहीं क्या कर दिया, ये लीजिए इस बार थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक बनाया ना। क्या देखना है इसमें आपको? जलवायु प्रदेश देखने हैं। शुष्क पश्चिमी मैदान 1A जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी। शुष्क पश्चिमी मैदान कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी। जोधपुर मतलब ये जो क्षेत्र है ना, ये ये जो क्षेत्र आता है वो आता है 1A में। 1A शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान जलवायु प्रदेश 10 है। राजस्थान में, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में पहला है शुष्क पश्चिमी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान में कौन कौन से जिले आएंगे? जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी। ये सीरीज पूरी आएगी आपके पश्चिमी मैदान में भाई, ठीक है। इसमें है आपके बाजरा, मोठ और तिल का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है बनबी, बनबी में है उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। आपको दिखने में ही लग रहा होगा, ये उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ये उत्तर पश्चिम सिंचित क्षेत्र है आपके, क्या है यहाँ पर है बनबी। बनबी उत्तर पश्चिम सिंचित क्षेत्र है बनबी, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। यहाँ कपास और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में बंसी में क्या है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, अति शुष्क, भाई नाम से पकड़ना, शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसमें आपको जिले याद करने हैं। शुष्क पश्चिमी मैदान में जिले याद कर लेना, कौन कौन से जिले हैं शुष्क पश्चिमी मैदान में। मैंने बोला पूरी सीरीज आएगी घूम के, जैसे लोधी, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर। ये पूरी सीरीज है 4 जिलों की। इसमें क्या आ जाएगा आपके? शुष्क पश्चिमी मैदान है। क्या आ जाएगा? शुष्क पश्चिमी मैदान आ जाएगा। उसके बाद में है पश्चिम सिंचित क्षेत्र, उत्तर पश्चिम सिंचित क्षेत्र, उत्तर पश्चिम सिंचित। पहली बात तो उत्तर पश्चिम तो ये इलाका आएगा ना, ये उत्तर ये पश्चिम है। गंगानगर, हनुमानगढ़ उत्तर पश्चिम सिंचित क्षेत्र। चूरू तो बहुत कम सिंचित है, तो सिंचित में तो गंगानगर, हनुमानगढ़ आएगा। सर्वाधिक नहरों का विकास गंगानगर, हनुमानगढ़ में तो है, तो ये क्षेत्र आएगा सिंचित क्षेत्र में। गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र आएगा सिंचित क्षेत्र में, इस बात को याद रखना। दूसरा है अति शुष्क, कॉमन सेंस की बात है, अगर अति शुष्क की बात आएगी तो जैसलमेर तो आएगा ना भाई। जैसलमेर कहाँ जाएगा? अति शुष्क की बात आती है आपके जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। चूरू में नदी नहीं है, एक भी नदी नहीं है, आप समझ जाओगे यार चूरू भी अति शुष्क में आता है। बात करूं मैं अति शुष्क की, तो अति शुष्क में है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ये जो पट्टी है ना, ये आती है आपके अति शुष्क आंशिक क्षेत्र में, मतलब वन सी में, मतलब वन सी में बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। और इस क्षेत्र में गवार और सरसों का उत्पादन किया जाता है, खासकर गवार का। उसके बाद में है अंतः स्थलीय जल सहारण क्षेत्र। अंतः स्थलीय, अंतः स्थल में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे आपके? भाई आपको पता है कि भाई जयपुर के जस्ट पश्चिम में जो क्षेत्र है वो अंतः स्थलीय नदी ज्यादा पाई जाती है, जैसे सीकर, नागौर, डिडवाना, झुंझुनू। इस क्षेत्र में आपके अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र का ज्यादा उदाहरण देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कि उस क्षेत्र में है सेकंड ए, क्या जलवायु प्रदेश सेकंड ए। लूनी नदी अंतर्वर्ती मैदान, लूनी नाम आते ही जालौर, पाली शुरू हो जाएगा।
लूनी नाम आते ही जालौर पाली शुरू हो जाएगा, मतलब ये ले बनवी, ये रहा बनवी। ये आ गया आपके 5 जलवायु प्रदेश। तो 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और ये जो आपके जलवायु होती है राजस्थान की, उससे अलग प्रदेश होते हैं, इसलिए अपन इसको कृषि के साथ में जो फसल पढ़ते हैं, फसल के साथ में पढ़ रहे हैं, है ना? अब इसमें वापस देख लीजिए, शुष्क पश्चिमी मैदान में मैंने कहा 4 सीरीज याद रखनी है। कौन-कौन सी है? फलोदी, जोधपुर, मल्होत्रा, बाड़मेर। पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, पश्चिमी सिंचित मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाएगा। उसके बाद में है अति शुष्क आंश, ये सी भी याद रखना है। वन ए में कौन सा है, वन बी में कौन सा है, वन सी में कौन सा है, मिलान करवाएगा भाई। अंतः स्थलीय जल सहारण क्षेत्र, लूनी नदी अंतर्वर्ती मैदान, जरूरी नहीं पूरा नाम दे, पूछ सकता है कि सेकंड वीक किस में आता है, तो सेकंड वीक किस में आएगा? लूनी नदी अंतर्वर्ती मैदान में। लूनी नदी अंतर्वर्ती मैदान में सेकंड वी आएगा। जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, पाली, लूनी के क्षेत्र में बाजरे का उत्पादन ज्यादा किया जाता है, ग्वार होता है, दाल भी होती है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, कौन सा भाई? लूनी नदी अंतर्वर्ती मैदान सेकंड वी, इस क्षेत्र में आपके दालों का उत्पादन भी किया जाता है। आगे आ जाइए, आगे कौन सा है? आगे है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, भाई यदि आप यहाँ आ जाओगे तो ये अर्धशुष्क थोड़ी है, पूरा पूर्वी मैदान अर्धशुष्क थोड़ी है, वो तो अर्ध मैदान है। लेकिन यदि इस क्षेत्र की बात होगी ना, तब ये तो अर्धशुष्क होगा। भाई अगर आप इस क्षेत्र की बात करोगे तभी अर्धशुष्क माना जाएगा। जयपुर टोंक के आसपास वाला ही अर्धशुष्क है, करौली माधोपुर वाला अर्धशुष्क नहीं है। करौली माधोपुर वाला अर्ध क्षेत्र में आता है, करौली माधोपुर वाला अर्ध क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ा था आपने? यहाँ पढ़ा है आपने कि जो अर्धशुष्क पूर्वी मैदान है राजस्थान का, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए, इसमें जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, व्यावर, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, व्यावर, यहाँ दौसा, यहाँ जयपुर, यहाँ अजमेर, यहाँ टोंक और यहाँ व्यावर, ये जो क्षेत्र है ना, ये आता है थर्ड ए में। थर्ड ए, और थर्ड ए से मतलब है आपके अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। पूर्वी क्षेत्र तो है, शुष्क है, पूरा सूखा भी नहीं है, पूरा अर्ध भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। बाढ़ मतलब बहुत ज्यादा पानी की उपलब्धता हो जाएगी यहाँ पर। हड़वी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये आता है बाढ़ संभाव्य में। ये आता है आपका प्यारा बाढ़ संभव में, ये याद रखना भाई। ये है थर्ड बी में, ये है थर्ड बी में। कौन सा क्षेत्र है? ये पूरा क्षेत्र है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। एक नाम है सवाई माधोपुर, बाकी है ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से ए से करौली होता है, पर सी याद रखना आप लोगों को, सी से करौली और डी से धौलपुर। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये आता है थर्ड वी में। थर्ड वी मतलब बाढ़ संभाव्य, मतलब पानी की अधिकता, बाढ़ संभाव्य आपके पूर्वी मैदान आएगा भाई। उसके बाद में अगला जलवायु प्रदेश है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, भाई दक्षिणी मैदान में भी आर्द्र मतलब आधा आर्द्र है, पूरा आर्द्र हो जाएगा तो आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ जाएगा भाई। यदि आर्द्र दक्षिणी मैदान आ गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आ जाएगा ना। आर्द्र दक्षिणी मैदान में तो भयंकर पानी है, गिला है भाई, नमी की मात्रा ज्यादा है, उमस की मात्रा ज्यादा है, तो ये क्षेत्र तो आर्द्र में आ जाएगा ना, ये तो आर्द्र में आ जाएगा। तो मतलब ये फोर्थ है, आर्द्र, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसके जस्ट ऊपर वाला कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि भाई ये यदि आर्द्र जल दक्षिणी मैदान है, ये आर्द्र दक्षिणी मैदान है, तो इसके ऊपर वाला अर्ध आर्द्र हो जाएगा, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसका मतलब है फोर्थ, ये फोर्थ ए है, नीचे वाला फोर्थ बी है ना, ये बांसवाड़ा वाला फोर्थ बी है। एक क्षेत्र बचा है आपके हड़ौती, कौन सा बचा है? हड़ौती, ये आ जाएगा 5 में। किसमें आ जाएगा? 5 में। ये आपके 10 जलवायु प्रदेश है। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने क्या आपको उल्लू बना दिया। उल्लू नहीं बनाया, उल्लू नहीं बनाया, आप लोगों को शानदार तरीके से समझाया। ये राजस्थान नहीं बना, ये कुछ और बन गया। ठीक है, राजस्थान के रूप में ये कुछ और बन गया आप लोगों के लिए, है ना। ये लीजिए, ये टूटा राजस्थान है ना, जैसा भी है आपका प्यारा राजस्थान है। मैं बात कर रहा हूँ कृषि जलवायु प्रदेशों की। किसकी बात कर रहा हूँ? कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रदेश 10 है। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं राजस्थान में? ये 10 है। मैंने बोला कि दिमाग से, ये कॉमन सेंस से याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। 10 क्षेत्र है, 10 के नाम क्या क्या थे? मैंने बोला 10 क्षेत्र है, इसके नाम थे 1 2 1 2, ऐसे नाम है। फिर दूसरा नाम क्या था आपके? भाई आपके मैंने बताया कि जो नाम इसमें आने हैं वो क्या है? 1 ए, 1 बी,
एक सी, ऐसे नाम आएंगे। कैसे आएंगे? एक सी, ठीक है, दो वी, ठीक है। उसके बाद में है, वापस देख लीजिए एक बार नामों को, मैं वापस से आपको पश्चिमी मैदान में, एक ए, एक बी और एक सी, कैसे है ये? एक ए, एक बी और एक सी, तीन नाम तो ये है, एक ए, एक बी, एक सी। फिर सेकंड ए, फिर सेकंड वी, फिर है फोर्थ ए, फिर है फोर्थ वी, फिर है फाइव, ठीक है, फिर है फाइव। तो तीन तीन छह, अभी कितने बच गए? थर्ड तो बच गया ना? हाँ, थर्ड ए, थर्ड वी, फोर्थ ए, फोर्थ वी और फाइव। ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। ये भी नाम याद रखने हैं, ऐसे कैसे, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। ध्यान से सुनना। फर्स्ट ए में कौन सा था? फर्स्ट ए में कौन सा था? फर्स्ट ए में क्षेत्र कौन सा है भाई? मैंने बोला कि पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात आएगी। फर्स्ट बी में कौन सा था? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। फर्स्ट सी में कौन सा है? मैं बोला फर्स्ट सी में आ जाएगा आपके अति शुष्क, अति शुष्क, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। इसी अति शुष्क सिंचित क्षेत्र मतलब नहरों का पानी गया है, बहुत ज्यादा शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। सेकंड बी, सेकंड बी में आएगा अंतः स्थलीय, तह स्थलीय जल धारण, अंतः स्थलीय जल धारण। सेकंड बी में है लूनी, लूनी अंतर्देशीय क्षेत्र, अंतर्देशीय क्षेत्र। थर्ड ए, थर्ड ए में मैंने क्या बताया? थर्ड ए मैंने बताया कि थर्ड ए में क्या था भाई? अर्ध, अर्ध शुष्क, मतलब ये देख लीजिए आपके थर्ड बी में क्या है? आपके थर्ड बी में है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। क्या था भाई? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान था आपके थर्ड ए में। थर्ड बी में क्या है? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। क्या हो जाएगा भाई थर्ड बी में? थर्ड बी में क्या हो जाएगा? इधर देख लीजिए वापस से। थर्ड बी में क्या है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, बाढ़ संभाव्य पूर्वी, ये वाला क्षेत्र बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान थर्ड बी में है। अभी समझा दूंगा आपको, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। फॉर ए में, फॉर ए में क्या है? अर्ध, अर्ध आर्द्र, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। उसके बाद में फॉर बी, फॉर बी में आर्द्र आ जाएगा, बिल्कुल ही आर्द्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिल्कुल ही आर्द्र आ जाएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान। फिर मैंने बोला हडोती, हडोती आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी मैदान हडोती, आर्द्र दक्षिण पूर्वी, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान आ जाएगा हडोती। भाई समझना, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल आप समझना ध्यान से। फर्स्ट ए पश्चिमी मैदानी प्रदेश, मैंने बोला इसको याद रखना बस, बाकी में कॉमन सेंस लग जाएगा। सिर्फ इसको याद रखना है, किसको? फर्स्ट ए को याद रखना है। तो आप बोलोगे यार फर्स्ट ए को कैसे याद रखना है, और चीजें कौन समझाएगा? मैं बोलूंगा फर्स्ट ए को इसलिए याद रखना है क्योंकि फर्स्ट ए में क्या क्या है आपके, यहाँ आपके जोधपुर है, सर यहाँ पे है फलोदी है, यहाँ पे है फलोदी। उसके बाद में यहाँ है आपके जोधपुर, जोधपुर, यहाँ है आपके बालोतरा, बालोतरा, यहाँ है आपके बाड़मेर। ये चार जिले आपको याद रखने हैं। इन चार जिलों में क्या है? फर्स्ट ए मतलब पश्चिमी मैदानी प्रदेश। उसके बाद में सेकंड नाम पर आ जाइए, सेकंड नाम पर आ जाइए। सेकंड नाम किसका है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट सिंचित क्षेत्र। तो नॉर्थ वेस्ट सिंचित क्षेत्र मतलब फर्स्ट बी, ये है फर्स्ट बी, नॉर्थ वेस्ट। इसमें दो जिले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर। कौन कौन से जिले हैं इसमें भाई? इसमें दो जिले हैं भाई, कौन कौन से है? हनुमानगढ़ है और गंगानगर है, हनुमानगढ़ गंगानगर है फर्स्ट बी में। ये कौन सा प्रदेश है? सिंचित क्षेत्र है भाई। सर्वाधिक नहरों का विकास इसी क्षेत्र में तो है, सर्वाधिक नहरों का विकास फर्स्ट बी इसी क्षेत्र में तो है, सर्वाधिक नहरें, सर्वाधिक नहरें इसी क्षेत्र में है। कॉमन सेंस लगा लीजिए भैया ना। उसके बाद में अगला प्रदेश कौन सा है? अति शुष्क। मैंने बोला सिंचित क्षेत्र तो है पर अति शुष्क है ये फर्स्ट सी ना, अति शुष्क है। जहां जैसलमेर आ जाएगा ना वो क्षेत्र तो अति शुष्क ही रहेगा। इसमें जैसलमेर है और चूरू है, और चूरू है, ये है अति शुष्क में, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र में। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर एक बात करनी है आपको पुलिस के हाथ में, ये आपका प्यारा अरावली। क्या है आपका? ये है आपके अरावली, अरावली छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है भाई। अरावली के पश्चिम में 5 जलवायु प्रदेश है, अरावली के पूर्व में 5 जलवायु प्रदेश है। तो जाइए आप पूरब की तरफ, पूरब की तरफ आ जाइए, यहाँ से थोड़ा इधर आ जाइए। यहाँ पर है सेकंड ए, सेकंड ए, सेकंड ए मतलब कौन सा है? आपके अंतः स्थलीय जल ग्रहण क्षेत्र में आपके चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर वगैरह आ जाएंगे आपके। उसके बाद में लूनी क्षेत्र है, सेकंड बी, सेकंड बी है लूनी क्षेत्र। तो लूनी में जालौर, पाली, सिरोही वगैरह के जिले आ जाएंगे आपके। उसके बाद में आ जाइए थर्ड ए,
अरे ये क्या है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। मैंने बोला कि पूर्वी मैदान मतलब ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये अर्ध शुष्क नहीं है, ये ऊपर आपके बाढ़ संभाव्य, यहाँ पे खूब पानी है ना? तो ये क्षेत्र अर्ध शुष्क में आ जाएगा। ये ऊपर वाला क्षेत्र किसमें आ जाएगा भाई? ये आपके अर्ध शुष्क में आ जाएगा, अर्ध शुष्क में। तो इसको आप अर्ध शुष्क बोल सकते हैं। इसमें आपके टोंक, जयपुर, दौसा, है ना? जयपुर है, अजमेर है, ब्यावर है, ये किसमें आएगा? ये आएगा अर्ध शुष्क में आ जाएगा भाई। अर्ध शुष्क मतलब थर्ड ए। ये आपको गिनना है थर्ड ए में, थर्ड ए में गिनना है। उसके बाद में मैंने बोला बाढ़ संभाव्य क्षेत्र। बाढ़ संभाव्य ये है ना, ये किसमें है? ये है थर्ड बी में, ये है थर्ड बी में। इसमें बताया मैंने अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, एबीसीडी एंड फ्लूएम। उसके बाद में तो यहाँ तक का काम हो गया, यहाँ तक का काम हो गया। ये बचा हड़ौती, ये बचा हड़ौती। एक मुझे इतनी सी छोटी सी बात आप समझा दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को आप एक बात समझा दीजिए कि ये प्रॉपर दक्षिण में है क्या? ये जो क्षेत्र है ना हड़ौती का, ये प्रॉपर दक्षिण में है क्या? दक्षिण में नहीं है ना, चलो प्रॉपर दक्षिण तो यहाँ पर है, तो ये पूरब में भी है, दक्षिण में भी है। जहां भी दक्षिण पूरब आ जाए ना, जहां भी दक्षिण पूरब आ जाए, इसका मतलब हड़ौती की बात चल रही है, और हड़ौती की बात चल रही है मतलब पांचवा जलवायु प्रदेश, पांचवा, पांच, ये संख्या पांच, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में आ जाएगा हड़ौती, ये पांचवा हो गया। दो बचे फॉर ए और फॉर बी। तो याद रखना ये दक्षिणी मैदान तो है, दक्षिणी मैदान तो है पर आर्द्र है, आर्द्र दक्षिणी मैदान। ये भी दक्षिणी मैदान है पर अर्ध आर्द्र है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान है। बात खत्म। जो आर्द्र है, बहुत ज्यादा आर्द्र है, फॉर बी, इसमें क्या क्या आ जाएगा? फॉर बी में जो कि बहुत ज्यादा आर्द्र है, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? इसमें आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टीबीपी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। जिसके जस्ट ऊपर वाला अर्ध आर्द्र है। आर्द्र तो है, कम आर्द्र है तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में। तो इसमें आएगा राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ वगैरह किसमें आ जाएंगे? इस क्षेत्र में जाएंगे, भीलवाड़ा क्षेत्र में, अर्ध आर्द्र क्षेत्र। तो ये राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। याद रखना प्रश्न आता है यहाँ से, आजकल प्रश्न आने लगा, पहले नहीं आया करते थे यहाँ से। ये कृषि वाली जो फसल वाली क्लास है, फसलों की नस्ल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फसलों की नस्ल, वो याद रखनी है। जलवायु प्रदेश याद रखने हैं। बाकी जो कृषि वाला क्षेत्र है उसमें आपके कितना उत्पादन हुआ, कितना उत्पादन बढ़ा है, कितना उत्पादन घटा है, कितना उत्पादन होता है, कौन सी में राजस्थान की कौन सी रैंक है उत्पादन में, ये पढ़ेंगे कृषि में, औद्योगिक वाले प्रदेश में, जो कि अपन अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दो मैं। धन्यवाद सभी को।